Hello students, I am Dheeraj Atla, Assistant Professor from Department of Zoology NS College ब्रह्मपुरी। जैसे कि हमने पिछली बार इंट्रोडक्शन में फाइलम कोर्डाटा के बारे में ब्रीफ लिया था, सो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो चुका होगा कि क्या होता है फाइलम कोर्डाटा। बट आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है फाइलम कोर्डाटा, व्हाट इज़ फाइलम कोर्डाटा। ओके, सो phylum chordata, the name itself define it कि क्या होता है chordata। the name chordata comes from the notochord, okay, means notochord से ही निकला हुआ नाम है ये chordata, a rod like semi rigid tissue enclosed in a sheath called as a notochord। the chordates have a basic characteristic, 5 basic characteristics। the first one is डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड ओवरलाइन, एक डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। सेकंड, अ सपोर्टिव नोटोकॉर्ड जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगी बॉडी को। थर्ड वन इज फैरेंजियल गिल स्लिट्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। फोर्थ वन इज एन एंडोस्टाइल फॉर फिल्टर फीडिंग जो कि फीडिंग में हेल्प करेगी। ओके, एंड फिफ्थ वन इज अ पोस्ट एनल टेल फॉर प्रपल्शन। सो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक जिसमें भी होंगी, जिस एनिमल या जिस स्पीसीज में प्रेजेंट होगी उसे हम फाइलम कोर्डाटा में डाल सकते हैं या फिर डालते हैं। ओके, सो फाइलम कोर्डाटा, इन मोस्ट केसेस द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड इन इज बिटवीन द गट ट्रैक्ट एंड द नर्वस सिस्टम। मोस्ट ऑफ द केसेस या फिर सारी कह सकते हैं कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं इनमें नोटोकॉर्ड्स एक्सटेंड होती है फ्रॉम द लेंथ ऑफ द बॉडी, मीन्स थ्रू आउट द लेंथ ये रन करती है और प्रेजेंट कहाँ होती है, बिटवीन द गट एंड द नर्वस सिस्टम। गट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम मीन्स फॉर एग्जाम्पल वर्टिबल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इनके बीच में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। सेकेंड, द नोटोकॉर्ड मेनली सर्व्स टू स्टीफन द बॉडी और एक्ट एज अ स्केलेटल एक्सिस। नोटोकॉर्ड का मेन फंक्शन एक होता है जो कि स्टिफनेस प्रोवाइड करता है बॉडी को और ये एक सपोर्ट देता है फॉर द स्केलेटरी सिस्टम, ओके, या फिर स्केलेटन को ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। जब भी स्केलेटन बन रहा होगा तब उसे सपोर्ट देने का काम करता है। थर्ड, द कॉर्डेट शेयर फीचर्स विथ सम इनवर्टिब्रेट्स। कॉर्डेट कुछ फीचर्स अपने एंसेस्टर्स यानी इन्वर्टिब्रेट से भी लाए हैं, जैसे कि बायलैटरल सिमेट्री। ओके, बायलैटरल सिमेट्री मीन्स बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो उसे हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड में आपने देखा होगा। सेकंड, एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस मीन्स बॉडी को 2 एक्सिस में डिफाइन किया गया है, हेड एंड टेल रीजन, दैट इज एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस। थर्ड, सीलम means body cavity, okay, and then tube within a tube, body plan, जैसे कि हमने नीमैटोड्स में देखा था, tube within a tube body plan। then metamerism, that is segmentation, बॉडी को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया हो, that is metamerism और segmentation, and इक्वल और सिमिलर पार्ट्स, ओके, आइडेंटिकल सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। then cephalization means देर इज़ अ ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एंटेरियर एंड। एंटेरियर एंड पे अगर कोई ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो या फिर सारी नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट वहाँ प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सेफलाइजेशन। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स और यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वर्टिब्रेट से कॉर्डेट्स में आए हैं। लास्ट वन इज हाउएवर द इवोल्यूशनरी पोजिशन ऑफ कॉर्डेट्स इज अनसर्टेन। इसके बावजूद हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कॉर्डेट्स कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, वो इन्वर्टिब्रेट से ओरिजिन हुए हैं या किसी और तरीके से ओरिजिन हुए हैं, हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं बता सकते। ओके, सो द अर्लियर थ्योरी वेयर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप विद द प्रोटोस्टोम ब्रांच, दिस इज कंसिडर्ड अनलाइकली। सो इससे पहले जितनी भी थ्योरीज बताई गई है लाइक प्रोटोस्टोम ब्रांच से जो भी थ्योरी आई है वो रिजेक्ट हो गई है। ओके, a protostome means during the development, it means proliferation stage or after the blastocyst,
there is a cavity form, okay, and this cavity or this opening forms a mouth called as a प्रोटोस्टोम, ओके। अगर पहली कैविटी और पहली ओपनिंग माउथ बनाती हो तो उसे हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। अगर वैसे ही वो पहली ओपनिंग अगर एनल ओपनिंग बनाती हो तो उसे हम ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे, ओके। द इम्पॉर्टेंट कॉमन फीचर्स आर लाइक रेडियल क्लीवेजेस, एनस डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोपोर एज वी से, अभी हमने जैसे कहा था, माउथ डिराइव्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी ओपनिंग एंड अ सीलम फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एंटेरोसिलस पाउचेस। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ड्यूटेरोस्टोम के, तो ये अगर कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो हम उसे कॉर्डेट्स कंसिडर कर सकते हैं, ओके। इसलिए प्रोटोस्टोम वाली थ्योरी कैंसिल की गई है। देन 5 कॉर्डेट्स हॉलमार्क्स जो इसे हमने बताया था उसी को हम अब इलैबोरेट करेंगे। फर्स्ट वन इज नोटोकॉर्ड। This feature as well as the other 4 is always found at the some embryonic stage of all chordates. नोटोकॉर्ड के जैसे ही बाकी अदर स्टेजेस और बाकी अदर कैरेक्टरिस्टिक भी किसी न किसी स्टेज में उस एनिमल या स्पीसीज में प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी हम उसे कॉर्डेट्स कंसिडर करेंगे। द नोटोकॉर्ड इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन टू अपीयर इन द एम्ब्रियो, ओके। नोटोकॉर्ड इज अ प्रीमिटिव और फर्स्ट पार्ट है एंडोस्केलेटन। इसके पहले हम इन्वर्टिब्रेट में देखा है, वहाँ पे किसी भी टाइप का एंडोस्केलेटन आपको दिखेगा नहीं, पर कॉर्डेट्स में आपको एंडोस्केलेटन दिखेगा, ओके। और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसी किसी में दिखता है और किसी किसी में थ्रू आउट द लाइफ आपको मिलेगा। इट सर्व एज एन एक्सिस फॉर मसल अटैचमेंट, ओके। पहले ही बताया है कि ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है या फिर बेस प्रोवाइड करता है फॉर द मसल अटैचमेंट। इट कैन बेंड विदाउट शॉर्टनिंग एंड परमिट्स एंडुलेशन, जो कि ये एक इलास्टिक की स्ट्रक्चर है और कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर है। इस वजह से ये बेंड हो सकता है विदाउट द शॉर्टनिंग, विदाउट अपनी लेंथ को कम किए बिना ये क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है। एंड परमिट्स अंडुलेशन, और मूवमेंट, हल्की सी मूवमेंट भी परमिट कर सकता है क्योंकि ये इलास्टिक ही है, ओके। फोर्थ, इन इन्वर्टिब्रेट अ सीरीज ऑफ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रे फॉर्म फ्रॉम मीसेनकाइमल सेल्स, ओके। इन्वर्टिब्रेट में अ सीरीज ऑफ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रे होते थे, वो कहाँ से बनते थे, फॉर्म फ्रॉम द मीसेनकाइमल सेल्स डिराइव्ड। और ये मीसेनकाइमल सेल्स कहाँ से निकलते थे, ब्लॉक्स फ्रॉम द मीजोडर्मल सेल्स लैटरल टू द नोटोकॉर्ड, ओके। इन द वर्टिब्रेट जो कुछ भी रहेगा, इन द वर्टिब्रेट सीरीज ऑफ कार्टिलेजिनस बोनी कहाँ से बन रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट करें, कहाँ से बन रहे हैं, वर्टिब्रे फॉर्म फ्रॉम द मीसेनकाइमल सेल्स। मीसेनकाइमल सेल से ये वर्टिबल कॉलम बन रहा है, और मीसेनकाइमल सेल्स कहाँ से बन रहे हैं, फ्रॉम द मीजोडर्मल सेल्स, ओके। और वो मीजोडर्मल सेल्स का है लैटरल टू द नोटोकॉर्ड्स, ओके। दीज आर द डायग्राम्स, जैसे कि हमने पर्पल कलर में देख ही रहे हो, कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 स्पाइनल कॉर्ड और जो कुछ भी स्पाइन, न्यूरल स्पाइन है उसके, और नीचे जो गट सिस्टम है उसके बीच में है क्या है, नोटोकॉर्ड, ओके। अलाउज ग्रोथ विदाउट अ मोल्टिंग। द मोल्टिंग इज अ डेवलपमेंटल पैटर्न, ओके। जैसे कि लार्वल, प्यूपल एंड एडल्ट स्टेज, ये अलग अलग स्टेजेस में बनता है, उसे हम अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, उसे हम मोल्टिंग कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होता है, मीन्स कॉर्डेट्स में मोल्टिंग नहीं होती, ओके। अलाउज ग्रोथ विदाउट अ मोल्टिंग, ये ग्रोथ परमिट करता है विदाउट मोल्टिंग। देन अलाउज अ लार्जर साइज, और ये अलाउ करता है साइज को बड़ा होने में, कि जितने भी आपने वर्टिब्रेट्स देखे होंगे या कॉर्डेट्स देखे होंगे वो एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट्स साइज में बड़े होते हैं, मोस्ट ऑफ दी, ओके। नेक्स्ट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। In most invertebrate phyla, the nerve cord is ventral to the alimentary canal and solid. जितने भी invertebrate हमने देखे
जो भी नर्व कॉर्ड या नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती थी वो होती थी वेंट्रल साइड पे, ना कि डॉर्सल साइड पे। ओके, और किसकी वेंट्रल साइड पे? टू द एलिमेंटरी कैनल, एंड ये एक सॉलिड रिजिड स्ट्रक्चर हुआ करता था। ओके, बट what in the chordates, the single chord is dorsal to the elementary canal and it is a tubular. chordates में एग्जैक्ट इसके अपोजिट होता है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में ये वेंट्रल साइड पे होता है, ये यहाँ पे डॉर्सल साइड पे होता है टू दी एलिमेंट्री कैनल एंड इट इज़ इन अ ट्यूबुलर शेप, जैसे कि हमने इसमें देखा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सेकंड, इन कॉर्डेट्स द सिंगल कॉर्ड इज अ डॉर्सल टू, ये तो हो चुका है। ओके, इन थर्ड वन इज द एंटेरियर एंड एनलार्जेस टू फॉर्म द ब्रेन। ओके, जो एंटेरियर एंड है वो होता है, एनलार्ज होता है एंड इट फॉर्म्स द ब्रेन। ओके, इसमें से ब्रेन इमर्ज होता है, ये इससे ब्रेन बनता है। फोर्थ, द कॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। और ये कॉर्ड कहाँ से बन रहा है? बाय द इनफोल्डिंग मीन्स इनवैजिनेट, अंदर की तरफ सेल्स जाते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस। आई कैन शो यू हाउ दे मूव। इनफोल्डिंग, ओके, इनफोल्डिंग होता है, अंदर की तरफ सेल्स जा रहे हैं। ओके, और ये क्या फॉर्म करता है? सेल। ओके, सो सी दिस। ओके, यहाँ पे जो इनफोल्डिंग एक्टोडर्मल सेल्स जो है वो एक्टोडर्मल सेल्स जाके यहाँ पे इनफोल्ड हो रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं और न्यूरल ट्यूब फॉर्म कर रहे हैं। इसे ही हम क्या करते हैं? न्यूरल ट्यूब। ये देख सकते हो फर्स्ट डायग्राम में अंदर जा रहे हैं, फिर सेकंड अंदर जाके फिर इनक्लोज हो जाते हैं, फिर यहाँ पे एक न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज लाइज जस्ट डॉर्सल टू दी नोटोकॉर्ड। ओके, ये कहाँ पे होता है? लाइज जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड, यूजुअली एक्सटेंड्स एंटेरियरली इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन। और ये क्या करता है? डॉर्सल ट्यूबुलर जो नर्व कॉर्ड जो होता है ये क्या करता है? लाइज जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड, ये बाजू में ही होता है, यूजुअली एक्सटेंड्स एंटेरियरली। और ये हमेशा बोलने से मोस्ट ऑफ द टाइम ये एंटेरियर एंड की तरफ एक्सटेंड होगा इन द एंड फॉर्म द ब्रेन। दिस इज द सिक्स्थ वन इज दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसे ही हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, देन सेवेंथ वन इज अलाउ सेंसरी परसेप्शन, और यही अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? सेंसरी परसेप्शन प्रोवाइड करेगा। इसका फंक्शन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ईटीसी। एट वन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट द सक्सेस ऑफ कॉर्डेट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द सक्सेशन ऑफ कॉर्डेट्स। देन एडवांस नर्वस सिस्टम इन सबफाइलम वर्टेब्रेटा, अभी जो हमने डिस्कस किया, एक्सपांडेड नर्व कॉर्ड इनटू अ ट्राइपार्टाइट ब्रेन। और इसी को जो हमने जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो था, ओके, वो क्या होता है? 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फोर ब्रेन, मिड एंड हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, and the sensory structures as we see in the diagram. There are sensory structures, for example olfactory bulb, okay, eye, auditory capsule, then develop paired eyes and ears, वही है बात, that is paired eyes and ears वहाँ पे डेवलप हो रही है, कीमो रिसेप्टर्स डेवलप हो रहे हैं, प्रेशर सेंसर्स डेवलप हो रहे हैं, and the olfactory sensor. These all senses help to for the succession of chordates. Then pharyngeal pouches and slits. Third point is pharyngeal pouches and slits. Pharyngeal slits leads from the pharyngeal cavity to the outside. Pharyngeal slits जो रहते हैं वो बाहर की तरफ निकलती है from the pharyngeal cavity to the outside. Pharyngeal क्यों बाहर निकलती है? To form the pharyngeal slits leads to the pharyngeal cavity to the outside. Second, they form by the, और ये किस तरह से बनती है? they form by the in pocketing of the outside ectoderm. ओके, और ये भी कैसी बनती है?
इन पॉकेटिंग मीन्स इन्वेजिनेशन ऑफ द आउटसाइड एक्टोडर्म एंड द इवेजिनेशन मीन्स बाहर की तरफ निकलने वाले कौन, इवेजिनेशन ऑफ फेरिंग्स एंडोडर्म मीन्स क्या होती है, अंदर की तरफ कौन आता है, एक्टोडर्म अंदर की तरफ आता है और बाहर की तरफ कौन जाता है, फेरिंग्स एंडोडर्म, और इसकी हेल्प से बनती है फेरेंजियल गिल स्लिट्स. ओके, मीन्स इन्वेजिनेशन ऑफ ectoderm and evagination of pharynx endoderm.